दक्षिणी कुवैत से मंगफ क्षेत्र में विदेशी मजदूरों वाली एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 40 भारतीय मजदूरों की जान चली गई है। 50 से ज्यादा बुरी तरह से झुलस गए हैं। अधिकारियों ने जो जानकारी देते हुए कहा है वो ये कि अल मंगफ नाम की इस इमारत में भीषण आग लगी और कुल 49 लोगों की जान गई, जिसमें से 42 के बारे में माना यह जा रहा है कि वो भारतीय थे। अन्य पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, नेपाल और अलग जगहों के नागरिक थे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान जारी किया था। कुवैत के मंगफ क्षेत्र में एक आवासीय इमारत में आग की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया था और बताया था कि करीब 40 भारतीयों के बारे में जानकारी मिल रही है कि उनकी जान जा चुकी है तथा 50 से ज्यादा अन्य लोग हैं जो इस पूरे मामले में झुलस गए हैं। इस इमारत में श्रमिक रहा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को दुखद बताया है तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय क्वात्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस घटना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। ये तस्वीर कुवैत के मंगाफ शहर की है, जहां 6 मंजिला इमारत में आग लगने से 40 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई। कुवैत के समय अनुसार यह हादसा कल सुबह 6 बजे हुआ। सुबह ग्राउंड फ्लोर के किचन में लगी आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इमारत में 200 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे। इनमें करीब 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 42 भारतीय हैं, जबकि भीषण आग में 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत की दर्दनाक खबर मिलते ही सरकार एक्शन में आ गई। आंध्र प्रदेश, ओडिशा से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे को लेकर रिव्यू मीटिंग की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत रवाना हो चुके हैं। वहाँ पे जो बॉडीज हैं, क्योंकि कुछ बॉडीज बहुत ज़्यादा जल चुकी हैं, उनके पहचान करने में जो दिक्कत हो रही है उसके लिए डीएनए टेस्टिंग हो रही है। डीएनए टेस्टिंग में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। हमारे एयरफोर्स का प्लेन यहाँ तैयार खड़ा हुआ है और जैसी बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा वो एयरफोर्स के प्लेन से यहाँ वापस। कुवैत की जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे एनबीटीसी ग्रुप ने किराए पर ली थी, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। मरने वाले भारतीयों में केरल और तमिलनाडु के सबसे ज्यादा लोग थे। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। आज तक ब्यूरो। तो हादसे के बाद भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं और उन्होंने बताया कि इमारत में आग लगने की वजह से कुछ शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही। कई जो शव है वो बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मिले हैं। भारत का एयरफोर्स 1 प्लेन शवों को वापस लाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। मंत्री ने कहा जैसे ही शवों की पहचान हो जाती है उनके परिजनों को इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी और साथ ही साथ शवों को वापस लेकर वो भारत आएंगे। कुवैत के समय के हिसाब से ये हादसा हुआ है बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे। 6 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर के किचन में आग लगी थी। तेजी के साथ यह आग फैली और फैलती चली गई। Situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. तो और वहीं इस मामले पर कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। क्या किसने कहा है, सबसे पहले वो सुन लीजिए आप। Truly tragic. In fact, they had packed about 100 couple